जैसा कि टाइटल से ही आपको पता लगेगा कि व्योम विस्तार, कि आकाश का कोई विस्तार की सीमा नहीं है, ये निस्सीम विस्तार है। और इस पुस्तक में कविता की कई विधाओं का संकलन किया गया है, जैसे हाइकू है, ताका है, पिरामिड है, धनुषाकार वर्ण पिरामिड है, साइली छंद है, त्रयावली हैं, मुकरियाँ हैं, लोकगीत हैं, अकविता है, कविता है, छंद हैं, मुक्तक हैं, सभी प्रकार का एक ये संकुलन इंद्रधनुषी संकुलन है। और जैसे कि इसका टाइटल के रंगों से आप देख सकते हैं कि इंद्रधनुषी रंग हैं, ऐसी ही इंद्रधनुषी कविताओं का संकलन है इसमें। और इसे वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अरुण माहेश्वरी जी भी हमारे साथ में हैं और उम्मीद है कि इस पुस्तक से जो हमारे बच्चे हैं, जो कल के भारत हैं, कल के भविष्य हैं और कल के साहित्यकार हैं, कल के कवि हैं, वो इसमें से कुछ विधाएं अगर जो उनको पसंद आती हैं, और हो सकता है कल को एक कोई विधा चुन लेते हैं, दो विधाएं चुन लेते हैं, कुछ साहित्य को कविता के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अभिधा हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, अलंकरण हो, शब्द हो, भाव हो, और उससे कहीं से एक तिनका अगर ये बीज लेकर के और एक कल के ये दरख्त बनते हैं, उसमें बहुत खुशी होगी। और यही उम्मीद है कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं, ये जो युवा वर्ग आया हुआ है, कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे और नाम रोशन करेंगे भारत का। मैम, ये पहली बार पंचकुला का ये प्रथम पुस्तक मेला है। आप इस पुस्तक मेले को किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई इस तरीके की अभी तक की कोई रिक्ति थी, कोई ऐसा कुछ किसी चीज़ की कमी लग रही थी जो ये पुस्तक मेला पूरा कर रहा है, आपको लगता है? देखिए, पुस्तक मेला मेरे ख्याल से हरियाणा में या पंचकुला में पहली बार लग रहा है, जैसे नाम से ही है कि प्रथम पंचकुला पुस्तक मेला। कभी ऐसी परिकल्पना की नहीं गई। और आमतौर पर ऐसे हम कहते हैं कि साहित्य जो है एक बड़े बुजुर्गों का, बड़े लोगों का, मैच्योर लोगों का और उनका एक सब्जेक्ट है। तो इस साहित्य को, इतने गंभीर बात को और जो भावों को पकड़ने की, कलम से उतारने की जो एक उनको एक मैं कहूँ एक झलक दिखाई जा रही है बच्चों को, ये एक नया प्रयोग है, नव प्रयोग है। पुस्तक मेले होते हैं, विश्व पुस्तक मेला होता है या दिल्ली में पुस्तक मेला होता है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है। यहाँ पे खासकर बच्चों के लिए ये पुस्तक मेला है। यहाँ पे सिर्फ ये पुस्तक मेला नहीं है, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, वो नाटक का मंचन कर रहे हैं, एकांकी लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। क्योंकि पेंटिंग, देखिए, पेंटिंग से भी कविता निकलती है और कई कविताएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको पेंटिंग दिख जाती है, और कई ऐसा लगता है कि कोई नाटक हो रहा है, कोई मंचन किया जा रहा है। तो चित्रात्मक कविताएं होती हैं, नाटकी कविताएं होती हैं, तो सभी विधाओं का है, बातचीत है। यहाँ पे बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। ये एक नया नव प्रयोग है और मेरे ख्याल से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, और ये जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आगामी 25 वर्ष जो भारत के लिए अमृत काल हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी जो भारत के बच्चे हैं वो एक सहृदय, सहिष्णु व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे और भारत को विश्व के कोने कोने तक ले जाएंगे। और भारत की जो गरिमा है, भारत की जो चमक है, भारत का जो दीप है, उसको जो सनातन हमारा है, उसको हमेशा शाश्वत रूप से उसको प्रज्वलित रखेंगे। धन्यवाद। ये 7 दिन का पुस्तक मेला हमने पंचकुला में आयोजन किया है। पहला पंचकुला पुस्तक मेला है। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाना जरूरी है और ख़ास करके बच्चों को उसमें भागीदारी बनाना देना जरूरी है, ताकि बच्चे आगे चल के हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को सांस्कृतिक रूप से, सभ्य रूप से रख पाएंगे। तो इसके तहत लोग तो कई सारे प्रकाशन आए हैं, 40 के करीब प्रकाशन आए हैं, और इसके अलावा रोज़ हमारे कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, ताकि इसके साथ एक जुड़ाव हो। ऐसा ना लगे ये तो बहुत बड़े बूढ़े इन्हीं लोगों के लिए कार्यक्रम बना है। ये कार्यक्रम बना है कि बच्चे आएंगे, परिवार आएंगे और वो इसको एंजॉय करेंगे, साथ मिल के एंजॉय करेंगे। जब हम साहित्य की बात करते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कहे हैं कि जो बड़े हैं वही पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, महिलाएं भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ेंगे। सबके लिए साहित्य एक मौका देता है कि वो उसको एंजॉय कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है और मुझे खुशी है इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं और इसको देख रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।